को उसकी याद करें, हाथों को उठाकर धन्यवाद करें, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करें। ओ आराधना करें आराधना, उपकारों को उसकी याद करें, हाथों को उठाकर धन्यवाद करें, ऊंचे स्वरों से सब मिलकर कहें हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसकी याद करे, हाथों को उठाकर धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। ओ आराधना करे आराधना, उपकारों को उसकी याद करे, हाथों को उठाकर धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी सब मिलकर कहें हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के लहू ने पापों से मुक्ति दी, यीशु के लहू ने रोगों से चंगाई दी, यीशु के लहू ने पापों से मुक्ति दी, यीशु के लहू ने रोगों से चंगाई दी। संभाला मुझे अपने हाथों से, संभाला मुझे अपने हाथों से, मुझे कोई भी चिंता नहीं। संभाला मुझे अपने हाथों से, संभाला मुझे अपने हाथों से, मुझे कोई भी चिंता नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसकी याद करें, हाथों को उठाकर धन्यवाद करें, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करें। ओ आराधना करे आराधना, उपकारों को उसकी याद करें, हाथों को उठाकर धन्यवाद करें, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा के फलों से प्रभु तू भर दे मुझे, प्रेम करो सारे काम, शांति मुझे ऐसी दे। आत्मा के फल से प्रभु तू भर दे मुझे, प्रेम से करूं सारे काम, शांति मुझे ऐसी दे। ताजा हरदम रहूं आत्मा की नदी में, ताजा हरदम रहूं आत्मा की नदी में, अर्पण करता उसके लिए, अर्पण करता उसके लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए मिलकर हालेलुया 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 हालेलुया। ओ आराधना करे आराधना,
उपकारों को उसके याद करें, हाथों को उठाकर धन्यवाद करें, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करें। आराधना करें आराधना, उपकारों को उसके याद करें, हाथों को उठाकर धन्यवाद करें, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के लहू ने पापों से मुक्ति दी, यीशु के लहू ने रोगों से चंगाई दी, यीशु के लहू ने पापों से मुक्ति दी, यीशु के लहू ने रोगों से चंगाई दी। संभाला मुझे अपने हाथों से, संभाला मुझे अपने हाथों से, मुझे कोई भी चिंता नहीं। संभाला मुझे अपने हाथों से, संभाला मुझे अपने हाथों से, मुझे कोई भी चिंता नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा उतरा उतरा। पवित्र आत्मा उतरा उतरा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा 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 उतरा। पवित्र आत्मा उतरा 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 उतरा, पवित्र आत्मा उतरा उतरा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा उतरा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा। धन्यवाद हो धन्यवाद हो। को अच्छा से चलाया और बहुत बढ़िया काम हमारे बीच में उनके द्वारा होने के लिए प्रभु ने सहायता किया। पवित्र आत्मा उनको शक्ति और सामर्थ्य ये सब में बताने का जरूरत नहीं, आप लोग सब उनके द्वारा महसूस किया हुआ बात है। इसलिए प्रभु का दास अब यहाँ से निकल गया, केरला चले गया और केरला में सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन वो बीच में हमारे पास आ जाएगा करके बोल करके उनका सामान वगैरह यहाँ पर थे तो उसको भी डिस्पोज करना है, तो आएगा करके बोला। तो वैसे लॉकडाउन चलते रहा और लॉकडाउन खुलने के बाद उन्हें टिकट लिया और हमारे बीच में पहुंच गया। फास्टर डी जोय और उनका मिसेस दोनों हमारे बीच उपस्थित है, उनके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, उनका सेवकाई को याद करता हूं। आगे भी वो हमारे साथ है, जैसे केरला गया फिर भी हमारे साथ है
हमारे संघ है, ये उत्तर भारत की सेवकाई में उन्हें भाग लेना चाहता है। बहुत सब कुछ हमें बताया, लेकिन अब हमारा स्टेट का काउंसिल या प्रेस्बिटरी ये कुछ नहीं बैठा है। कुछ देर के बाद है ऑर्डर मिलेगा, ऑर्डर के बाद है ये सब कुछ हो जाएगा। तो उस समय उनको मैंने बोला जैसे प्रेस्बिटरी में, जैसे काउंसिल में जो बातें हो रहे हैं या हो जाएगा, आपको सूचित किया जाएगा, उसका अनुसार हम प्रभु का सेवकाई में आगे बढ़ेंगे। जो प्रभु को धन्यवाद करता है, मैं उनको समय देना चाहता हूँ। तो समय लेकर के उन्होंने वचन भी और उनका जो हमें बताना है ऑनलाइन है, ऑनलाइन के द्वारा हमारा विश्वासी लोग सुन रहा है। तो उनका जो सेंटर ऑफ मीटिंग में उन्होंने जो कुछ हमें बताना है, एडवाइस करना है, उसके अनुसार उनको मैं समय देना चाहता हूँ। इस समय वो आज सामने आएंगे। तो गीता हमारे बीच में है। महिला लोगों का सेवकाई में बहुत उत्सुक थे और उन्होंने बहुत अच्छे सेवकाई हमारे बीच में किया। तो उनके द्वारा कुछ समय हम सुनेंगे और उसके बाद पास्टर डी जोई भी बताएंगे और उसके बाद जो कुछ करना है हमारे बीच में किया जाएगा। तो इसलिए अब समय गीता के लिए मैं देना चाहता हूँ। सबको जय मसीह की। पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद मैं आदरणीय पास्टरमान, मेरा पिता की जैसे प्यार करने वाला मेरा पास्टर जी, कुरुला पास्टर जी, वो आंटी 6 साल इधर अच्छी से उन्हीं लोगों के साथ रहने के लिए मेरे जीवन में एक मौका दिया। मेरा जीवन की आशीष की अनुग्रह की बात है। 6 साल हम लोग एक बच्चे माँ बाप कैसे रहते हैं उसी खुशी में हम लोग रहेगा। वो मेरे परमेश्वर की दया है, करुणा है। मैं परमेश्वर की धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद मैं मेरा बहन लोगों को भी धन्यवाद करती हूँ। मैं कब इधर आया उसी समय मेरे को उल्टा पुल्टा हिंदी मालूम था, मेरे को हिंदी मालूम नहीं था। मेरा बहन लोग मेरा हिंदी सुन के बहुत मेरे लिए प्रार्थना किया और वो लोग मेरे को बहुत सिखाया। वो लोग मेरा साथ रहा, मेरा संग रहा, मेरा एक एक विषय में मेरे बहन लोग मेरा साथ रहा। सब लोग मेरे को प्रचोदन दिया। आंटी लोग है तो भी, मेरे बहन लोग है तो भी, अपना माँ बाप जैसे वो लोग मेरे लिए प्यार किया, मेरे लिए प्रेम किया। मैं क्या करना था उसी समय किया, मेरे को अच्छा लगा। इसी कलीसिया में सेवकाई किया। मेरे जीवन की आशीष की अनुग्रह के कारण है। मेरे बहन लोग क्या कुछ बोला तो वो लोग वापस कुछ बोलते भी नहीं है। वो लोग मेरे से इतना प्यार किया, मेरा इतना सा प्रेम किया। उसी साल उन्हीं लोगों से मैं मिलजुल कर सेवकाई करने के लिए मेरे जीवन में अवसर दिया। मेरा परमेश्वर की दया है, मेरा परमेश्वर की कृपा एक ही है, उसके अलावा मेरा सामने कुछ नहीं है। उसके बाद मैं धन्यवाद करती हूँ। और मेरा शमुएल ब्रदर, उनको हमारा कलीसिया का कितना गीत गाने के लिए हमारा टीम है, उन्हीं लोगों को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। उन्हीं लोगों को अच्छी तरीका से ये 6 साल आराधना वाला लीड किया। मेरे को अभी भी लग रहा है मैं कहाँ गया तो अभी इतना खुशी मेरे को मिलते नहीं है। आराधना में वो लोग इतना सा आराधना में और गीत द्वारा गाया, अच्छी से हम लोगों को प्रचोदन दिया। हमारा एक एक सेवकाई में उन्हीं लोगों को प्रचोदन है। हम लोग इधर 6 साल अच्छी से सेवकाई किया। हमारा कलीसिया आईपी शालोम कलीसिया अच्छा है, सभी लोग अच्छा है, सभी लोग हमारा साथ रहेगा। हम लोग उन्हीं लोगों के कारण इतना सा सेवकाई अच्छे से किया। आप लोग हमारा साथ नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आने वाले दिनों में हमारे लिए आप लोग प्रार्थना करना। विशेष हमारा पास्टर जी, आंटी
और उन्होंने कभी भी भूल नहीं सकता है। और एक माँ बाप कैसे हम लोगों को पाला, हम लोगों को प्रजोन दिया, कभी भी भूल नहीं पाते है। तो भी आप लोग आगे की सेवकाई के लिए हमारे लिए प्रार्थना करना। हम लोग अभी केरल चले गया, अभी आने वाले दिनों में प्रभु का सेवकाई कैसे करना है, क्या करना है, हम लोग प्रभु का हाथ में दे दिया। प्रभु का इच्छा के अनुसार आगे की सेवकाई करने के लिए आप लोगों को प्रार्थना मांगे। मेरा परमेश्वर की सन्मुख मेरा जगह पर बैठती हूँ। प्रेज लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रेज लॉर्ड, मैं बहुत आनंदित हूं कि आज के सुंदर दिन के लिए परम प्रधान परमेश्वर की उस अनुग्रह हमारा संग पिछले दिनों में रहा और हमारा जीवन काल की सेवकाई की 6 वर्ष आईपीसी शालोम बिलासपुर में सेवा करने के लिए उस महान परमेश्वर मेरा जीवन में परिवार के साथ अवसर दिया है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने ऐसे भी सुंदर अवसर दिया इस लॉकडाउन की, यानी ऐसे कोरोना प्रोटोकॉल के बीच में भी हम इस ऑनलाइन के जरिए और आप लोगों से फिर से मिल सके। और मैं पूरी कलीसिया को प्रभु के नाम में धन्यवाद देता हूं। और साथ ही और विशेष करके मेरे मिसेस बताए हैं कि हमारा सेवकाई की समय में बिलासपुर आईपीसी शालोम में सेवा करना हमारे लिए और अच्छा रहा, क्योंकि उन्होंने बताया कि हम यहाँ आके हिंदी को थोड़ा अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए प्रयास किया। पहले तो हम जहाँ कहीं भी रहें तो हमारा आधा हिंदी आधा मलयालम चलते थे। इधर थोड़ा हम प्रयास किया कि हम थोड़ा पूरा हिंदी में बोलने के लिए, लेकिन भी हम मलयाली है इसलिए हम पूरे हिंदी बोल नहीं पाए। फिर भी आप लोगों के संग रहने का अवसर मिला है। और मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा करके सोचा था, लेकिन मेरे बारे में 2-3 शब्द और बोलना ज़रूरी है। मैं बहुत कम मेरा गवाही बोलता है, लेकिन मैं अधिकतर जहाँ कहीं भी जाते तो परमेश्वर का वचन को प्रचार करने में ज़्यादा समय लेता है, क्योंकि हर इंसान के पास अनुभव रहता है। कई प्रकार की जो बातें जीवन में रहता है कि वो बोलने से दूसरों को प्रोत्साहन मिलता है, दूसरों को और परमेश्वर को धन्यवाद करने का अवसर मिलता है। तो मेरा 16 साल की उम्र में मैंने मेरे घर से प्रभु की सेवा के लिए निकले हैं। और मेरा पापा मम्मी प्रभु की सेवा करने के कारण उनके पहला पुत्र मैं हैं, और मैं प्रभु की सेवा करना है करके मेरा पापा मम्मी की इच्छा था। वो लोग मेरे लिए प्रार्थना भी किया, लेकिन परमेश्वर ने मेरे 16 साल की उम्र में मुझे परमेश्वर की सेवा के लिए अलग किया। बहुत बड़े बीमारी को अद्भुत रीति से चंगाई देकर मुझे प्रभु की सेवा के लिए अलग किया। मेरा लेफ्ट साइड पूरा पैरालाइज होकर फैतोम में मेरा पापा जहाँ सेवा करते थे उस जगह पर मैं लेटे हुए अनुभव पर था। 30 दिन तक मैं खड़े नहीं हो पाता था। उस समय बहुत सारे प्रार्थनाएं मेरे जीवन में प्रभु के दास लोगों की जरिए, कलीसिया के जरिए हुआ। तो मैं कलीसिया में बहुत एक्टिव थे। बचपन में भी संडे स्कूल में, कलीसिया के काम में सब एक्टिव थे, लेकिन मैं कभी पसंद नहीं किया मैं प्रभु की सेवा करूं। लेकिन उस घटना के द्वारा, उस बीमारी के द्वारा, और प्रभु ने मुझे प्रभु की सेवा के लिए अलग किया। वह प्रभु ने और मेरे जो समर्पण के साथ मुझे उस लकवा की बीमारी से चंगा किया। तो उस समय मैंने प्रभु से ये शब्द बोला, हे प्रभु मुझे कहाँ तक चल पाएंगे, कहाँ तक मैं जाकर सेवा कर सकता है, उतने मैं जगह जगह जाऊंगा। तो इसलिए मैं बीते 28 वर्ष मेरे घर छोड़ने के बाद 28 वर्ष मैं इंडिया के भिन्न भिन्न प्रदेशों में और विदेश की कुछ देशों में जाकर प्रभु यीशु की प्रचार करने के लिए, सेवा करने के लिए प्रभु मेरे जीवन में अवसर दिया है। उसके बीच में आईपीसी शालोम में भी हम परिवार के साथ रहकर 6 वर्ष सेवा किया है।
अब यहाँ की सेवकाई हमारा समाप्त हो गया है। इसके बाद हम कहाँ जाएंगे करके सोच रहे थे, लेकिन प्रभु ने इस समय हमको वापस 28 वर्ष के बाद में मेरे माता पिता के साथ जाकर रहने का अवसर प्रभु दिया है। वहाँ मेरा पापा की एक कलीसिया है, हमारा एक घर है, और इस कोरोना काल में हम यहाँ से ट्रांसफ़र होकर हम हमारा खुद की घर में अभी रह रहा है। वहाँ हमारा नीचे ऐसे घर है, ऊपर हमारा चर्च हॉल है। तो ये लॉकडाउन के समय पर भी हम जब घर में थे कि हम तीनों परिवार, हम परिवार और मेरा पापा मम्मी और मेरा बहन परिवार, हम चर्च में बैठकर प्रार्थना आराधना करते आ रहा है। और इस कोरोना का समस्या जब खत्म होते ही फिर हम प्रार्थना करके निकलेंगे हम किस प्रकार की सेवकाई में आगे बढ़ना है। तो मैं कलीसिया से अनुरोध करूंगा कि आप हमारे लिए आगे भी प्रार्थना करिए। तो मैं इस समय कुछ शब्दों में धन्यवाद देना चाहता हूं इस संडे स्कूल, यहाँ की जो कलीसिया की संडे स्कूल की जो टीचर्स हैं, बच्चे लोग हैं, PYPA के जो पदाधिकारी लोग हैं और PYPA के सदस्य लोग हैं, चर्च की कमेटी लोग हैं, और मेरे मिसेस बताया कि यहाँ की महिला समाज की लोग हैं, वो सब हमारा सेवकाई में साथ दिया। इसलिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और मैं संस्था के रूप में बोला जाए तो, और पास्टर कुरुला अब्राहम मुझे यहाँ आने के लिए कारण है, प्रभु के दास परिवार, और हमें इस जगह पर सेवकाई के लिए हमें अनुमति दिया। और इंडियन पेंटेकोस्टल चर्च ऑफ गॉड की और सीनियर पास्टर है, उन्होंने जो इस अपनी लोकल कलीसिया में सेवा करने के लिए मुझे यहाँ इनवाइट किया है, उस दिन से लेकर हम उनके साथ रहकर सेवा किया। मैं कभी के बार ये बात को ऐसे महसूस करते थे, और पिछले 6 वर्ष में मैं मेरा पापा मम्मी के साथ नहीं रहा, लेकिन हमें ऐसे महसूस कभी नहीं हुआ कि अंकल आंटी के साथ रहकर हमारे पेरेंट्स के साथ रहने वाले एक फीलिंग होते थे। तो हम खुश हैं, और प्रभु के दास और दासी को और परमेश्वर इस्तेमाल करे, और हम तहे दिल से आपके लिए धन्यवाद देते हैं। और आपके परिवार बच्चे लोग हमारा हमसे प्रेम किया, और उन्हें भी हम इस समय पर स्मरण करते हैं। साथ ही हमारा IPC बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की पासवान लोगों को भी हम स्मरण करते हैं, और मिलजुल कर सेवा करने का अवसर प्रभु के दास लोग दिया है। गांव की सेवकाई में मुझे जगह दिया है, इसलिए उन सेवकों के लिए भी, डिस्ट्रिक्ट के सारे पदाधिकारियों के लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और हमारा स्टेट में भी पूरे IPC की जो जितनी भी पासवान लोग हैं, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और सौभाग्य मिला कि आज हम यहाँ की लोकल पास्टर से मिलने का, पास्टर अरुण विल्सन और परिवार के साथ, और पिछले 1 महीने से यहाँ रह रहा है। ये सेवकाई पिछले हफ्ता में कलीसिया की जो उत्तरदायित्व प्रभु के दास लिया है, और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको परिवार के साथ शक्ति दे कि इस IPC शालोम चर्च को परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार आगे चलाने के लिए परमेश्वर आपको विशेष कृपा प्रदान करे। आपका परिवार के लिए भी हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और साथ ही इस मोहल्ले में हम रहें तो मोहल्ले वाले भी बहुत अच्छे लोग हैं। अभी तक हमें किसी से कोई भी अपशब्द बोलने का मौका नहीं मिला है। इस कॉलोनी में आसपास रहने वाले सब लोग हमारा साथ बहुत सहयोग किया है, वो भी हमारे दिल में बहुत खुशी की बातें हैं। अब आज मैं कुछ व्यक्तियों का नाम बोलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बोलना तो पड़ता है। जो उसमें सबसे मुख्य जो बात आते हैं कि हमारा फिलिप अंकल है, हमारा हर बात में हफ्ता में कम से कम 3 बार फ़ोन करते हैं, कम से कम, उससे ज़्यादा भी फ़ोन करता है। तो पास्टर जी कैसे हैं? ये 1 हफ्ता की बात नहीं बोल रहा हूँ, पूरे 6 साल की बात बोल रहा हूँ। सबसे प्रेम हमसे किया है, हम आपसे आभार हैं। तो परमेश्वर प्रिया फिलिप अंकल को बहुतायत से आशीषित करे। वो अकेले हैं तो भी परमेश्वर उनके संग है। तो बाकी मैं किसी का नाम नहीं बोलूँगा, बाकी सब मेरे लिए अच्छा है। हालेलुया। क्योंकि समय भी बहुत कम है। मैंने
सबको मैंने तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मेरे उत्तरदायित्व में जो पिछले 6 वर्ष में जो बातें थे, पिछले जो गुरुवार को चर्च कमेटी के सामने मैंने सारे उत्तरदायित्व सौंपा हैं। आर्थिक रीति से इस चर्च की कमेटी की प्रेसिडेंट होने के कारण सारे आर्थिक कार्य की अकाउंट्स ट्रेशरर के साथ में कमेटी के सामने प्रस्तुत करके साइन करके हैंड ओवर किया है। और भौतिक बातों में जो भी बातें मटीरियली जो कलीसिया में था, कलीसिया के लिए खरीदे हैं, ये सभी चीज़ का लिस्ट के आधार पर इस कलीसिया में हैं। तो इसलिए नियम के आधार पर इस कलीसिया के उत्तरदायित्व को छोड़ने में परमेश्वर हमें मदद किया। आपने ऐसे एक मीटिंग ऑनलाइन के जरिए भी तैयार किया है, तो हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हम लोग आज से और IPC शालोम चर्च की औद्योगिक के सारे बातों को छोड़कर और दूसरी सेवकाई की ओर जा रहा है। अगर आप हमारे जब कभी याद करते हैं तो आप हमारे लिए प्रार्थना करें। और आने वाली 23 तारीख को हम केरल की ओर जाने के टिकट लिए हैं, आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करें। बहुत इच्छा किया हुआ 2 जन आज अनुपस्थित है, मेरे दोनों बच्चे लोग। उन्हीं लोग भी चाहते थे यहाँ आने का, लेकिन आ नहीं पाए। वो लोगों के प्रति भी हम आपको एक शुभकामनाएं देता है, तो आप प्रार्थना करिए, पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करें। सभी को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषित करे। सबको जय मसीह की। प्रभु के बड़ी नाम की स्तुति और धन्यवाद करते हैं। पास्टर डी जोई परिवार हमारे बीच में बीते 6 साल जो सेवकाई किया, उसके बारे में वर्णन करने के लिए बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन उसके लिए समय नहीं लेना चाहता हूँ। उनका 2 बच्चे हैं, बहुत प्यारे थे हमारे साथ, बहुत प्यारे बच्चे थे। और हमारा बच्चा प्रेसी का बेटी है, और सब लोग हमेशा याद करते हैं। विशेष करके ईदन और आयरिन हमेशा पूछते रहते हैं इन लोगों के बारे में, बच्चों के बारे में। ऐसा प्यार के साथ, ऐसे प्रेम के साथ रहने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में मौका दिया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आगे भी उनका सेवकाई अच्छे से जहाँ प्रभु रखे वहाँ पर करने के लिए और वहाँ पर उपयोग करने के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। आगे भी यदि हमारे बीच में आने का इच्छा है या प्रभु का योजना है, छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा देश है। छत्तीसगढ़ में सेवकाई के लिए बहुत ऐसी जगह हैं जाके कर सकते हैं, क्योंकि भारतवर्ष में मैंने देखा है छत्तीसगढ़ जैसा सेवकाई के लिए कोई स्टेट नहीं है। छत्तीसगढ़ में कहीं भी जाइए लोग हमें स्वीकार करेंगे, और प्रभु का वचन बोलने से उन लोग स्वीकार करते हैं, उद्धार पाते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, कलसिया खड़े हो जाते हैं। मेरे अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ भी जाए प्रभु कार्य करते हैं और उन लोग आशीष पा रहे हैं। जैसे मैं सोच रहे हैं हमारे बीच में, मैं जब यहाँ पर 2005 में आया तो गाँव में जाते थे, बहुत गरीबी हालात में थे उन लोग। कपड़ा नहीं था, मकान नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन इतना साल के अंदर प्रभु ने बहुत बड़ा कार्य किया। जिन्होंने उद्धार पाके कलीसिया में आया उन सब लोग आशीष पाया, एक व्यक्ति आशीष पाया। मैं दावे से बता सकते हैं, अब मेरे साथ गाँवों में आइए, प्रभु का दासी सामने आएंगे, 2 शब्द बता करके उन्होंने जो तोहफा उनको देना है, महिलाओं के बीच में से जो देना है वो तोहफा उनको दिया जाएगा।
हालेलुया। मैं सबसे पहले अपने जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये अवसर मिला कि मैं यहाँ पे 2 शब्द बोलने के लायक रहूँ। आंटी को, अंकल को, हमारे पासवान को, सिस्टर लोगों को, सभी को धन्यवाद करती हूँ। यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति को मैं धन्यवाद करती हूँ। आज के समय के लिए, आज के दिन के लिए फिर से एक बार परमेश्वर पिता को धन्यवाद करती हूँ। बीते 6 सालों में जो हमने पास्टर जी के साथ और सिस्टर के साथ अपने समय को बिताया, उनके साथ हम आराधना में शामिल हुए और बहुत से आत्मिक जीवन में आशीषों को हमने पाया है। इसके लिए जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। अपने पासवान का और सिस्टर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें माता पिता बनकर हमारी अगुवाई की, हमारे आत्मिक जीवन में, हमारी समस्याओं में और हमारे हर चीज़ों में, हमारी बातों में हमारी सहायता मदद की और एक एक बातों में हम आगे बढ़ते चले गए। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। एक परिवार के रूप में रहने के लिए और आगे बढ़ते चले जाने के लिए परमेश्वर ने सहायता मदद किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। दुख भी है, खुशी भी है, सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। हम बहनों ने मिलकर सिस्टर के लिए एक छोटी सी भेंट का प्रबंध किया है और हम चाहते हैं कि गीता सिस्टर उन्हें स्वीकार करें हमारे प्रेम के रूप में और उसका हम बयान नहीं कर सकते कि हमको क्या महसूस हो रहा है। हम हमारे नए पास्टर और सिस्टर का भी स्वागत करते हैं कि प्रभु ने हमारे जीवन में एक और नए आत्मिक माता पिता का प्रबंध किया है। आप जहाँ भी रहेंगे हमें मालूम है कि आप हमें याद करेंगे और हमें अपनी प्रार्थनाओं में याद करेंगे और हमारे अगुवाई के लिए हमेशा हमारे बीच में रहेंगे। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जितने भी दिन आपके साथ हमने यहाँ बिताया है, एक एक सेवकाई किया है, IPW के रूप में, महिला मीटिंग के रूप में, आपकी अगुवाई में हमने बहुत आशीषों को पाया है, बहुत कुछ हमें सीखने को मिला है। इसके लिए हम आपका भी धन्यवाद करते हैं कि एक बहन के रूप में, एक माँ के रूप में, एक सहेली के रूप में आप हमारे संग और साथ रही और हमने आपके साथ रहकर बहुत कुछ को सीखा है, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ा है। एक साथ मिलकर जब हम कभी दुख में रहते थे, समस्या में रहते थे, सिस्टर ने हमारी बातों को सुना, समझा और हमारे संग और साथ रहकर हमारे धीरज को बढ़ाया, हमें ढाढ़स दिया और हमें अपने साथ लेकर चला। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत सी आशीषों का कारण हमारे आत्मिक माता पिता रहे, इसलिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आज हम सारी बहनें तो उपस्थित नहीं हो सके, परंतु सारी बहनों की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें एक कलीसिया के रूप में बहुत अच्छी रीति से सिखाया, चलाया। इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और आंटी आपकी माँ के रूप में यहाँ पे रही, अंकल आपके पिता के रूप में रहे। इसलिए मेरी और हमारी बहनों की इच्छा है कि हम आंटी के हाथ से आपको वो भेंट स्वरूप कुछ देना चाहते हैं और मैं आंटी को आगे बुलाना चाहती हूँ। आंटी आए और एक माँ के रूप में खड़े होकर अपनी बेटी को छोटी सी भेंट दें। परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे, ऐसे अवसर परमेश्वर ने दिया, धन्यवाद कर रहे। हमारा बच्चा हमारा साथ दिया, फिर भी इधर का हर एक विश्वासी, मैं भी ऐसी, मेरा बच्चा जैसी, वो लोग हर विश्वासी मेरा माँ बाप का जैसे हमको प्यार करता है। मेरा छोटा वाला हैदराबाद में था, बीच बीच में आता था और वो चले गया। बहू का बाप मर गया, तभी मेरा बहू और बेटा हर बार बुलाते, मम्मी आ जा, पापा आ जा, हमारे साथ रहो। अभी कोरोना का टाइम से बोला है मैंने, मम्मी पास है, इधर तुम्हारे से ज़्यादा प्यार करने वाला हमारा बच्चा है,
एक आवाज देगा तो जल्दी दौड़ के आने वाला है हमारा हर एक विश्वासी और सेवक लोग। तुम लोग चिंता मत करो। विशेष रूप से जो पास्टर और परिवार हमारे साथ में आया, हर बात पास्टर रोई पास्टर है, बीनू है, सब ऐसी मेरा बच्चे जैसी है। बीनू हमारे साथ भोपाल में भी था और जो पास्टर आया अभी से मैं एक परिवार जैसी, मेरा बड़ा बेटा जैसी है, उसको प्यार करा, उसके ऐसी मेरा बेटा जैसी। कुछ गलत है तो ऐसी आपस में बात भी कर लेती है। पर मेरा वो आया, फिर मेरे ख्याल से 2-3 ऑपरेशन भी मेरे शरीर में किया है, ऑपरेशन करके आता है। ऐसी एक बेटा बेटी कैसे संभालती है, ऐसे संभालने के लिए तैयार था। मेरे ख्याल से खाना भी मैं नहीं अंकल अकेला है तो भी अंकल को भी देखभाल करके हालेलुया एक बेटा जैसी प्यार किया। उसके सब बताने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, फिर भी सबके लिए परमेश्वर बड़ा आशीष उसका परिवार में देंगे। और बच्चे इधर है तो हमारे बच्चे का दुख नहीं था, कुछ भी है तो उससे हमारा बच्ची है ऐसी था दोनों। हालेलुया मैं सोचा दोनों आ जाएगा, पर वो भी नहीं आया। पर उसको भी परमेश्वर आशीष देंगे, अच्छा भविष्य देंगे। हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर कोई को त्यागने वाला नहीं, छोड़ने वाला नहीं, विशेष रूप से सेवकाई में निकला वाला को इस दुनिया में निंदा है, कष्ट है, तकलीफ है, पर भी हालेलुया कभी छोड़ने वाला नहीं है। मेरा अनुभव से मैं बोलती है हालेलुया परमेश्वर हमारा साथ है। हालेलुया इस दुनिया में सब छोड़ेगा तो भी हालेलुया परमेश्वर उसको मान्य करने वाला परमेश्वर है। ऐसे बाइबल में लिखा है कुरेनिया शिमोन अपना क्रूस उड़ाया, हालेलुया खेती से आया, जबरदस्ती उसको उड़ाया तो उसका बच्चे परमेश्वर में प्रशस्त हुआ है। मैं हर बार प्रार्थना करने टाइम ऐसी बोलती है। मेरा जवानी में मैं आपको मालूम है मैं मेरा पूरा परिवार में एक बेटी था, ऐसी लाड तक पाला था, सेवक में लेना ऐसे सेवकाई का एक परमेश्वर का दास का शादी करने के लिए कोई को पसंद नहीं था, क्योंकि मैं कोई तकलीफ नहीं उठाया, कोई कष्ट नहीं उठाया, खाना पीना में कोई ऐसी तकलीफ नहीं उठाया। मेरा बाप भी एक गवर्नमेंट सेवक था, पर मेरा कोई भाई लोग है कोई भी नहीं ऐसी नहीं होना है, तू क्या तकलीफ किया है, ऐसे सेवकाई में निकलेगा तो मैं ऐसी प्रार्थना करती है। मेरा जबरदस्ती में परमेश्वर का सेवकाई में निकला, मेरा बच्चा परमेश्वर में प्रशस्त होना है। ऐसे बड़ा नौकरी मिलने के लिए नहीं है, परमेश्वर में बड़ा होना है, प्रशस्त होना। ऐसे परमेश्वर का दास का बच्चे दोनों परमेश्वर में प्रशस्त होएगा। हालेलुया हर एक परमेश्वर का दास, क्योंकि उसका सेवकाई में निकला है। हालेलुया कोई छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। कोई भी छोड़ेगा तो भी इस दुनिया में कोई छोड़ेगा, पर परमेश्वर माँ बाप छोड़ेंगे, सब छोड़ेंगे तो भी परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, उसको आशीष देंगे, वो अपन देखेंगे। हालेलुया मैं भी जिंदा है तो परमेश्वर का सामने ये वो अपन देख सकती है। हालेलुया फिर मैं ऑपरेशन करके ये आखिरी ऑपरेशन में मेरे को चलने भी बहुत मुश्किल था, किधर भी चढ़ाई उतराई आएगा तो ऐसी चढ़ नहीं पाता था। गीता मेरा हाथ पकड़ के एक माँ का जैसी सब पिछले दिनों में मैं जाग रहा था, कल रात को मैं बिल्कुल नींद नहीं आया। कितना कितना धन्यवाद उसको करेगा तो भी कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर परमेश्वर आशीष देना है। मैं प्रार्थना करता निरंतर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आशीष देंगे। इतना से बोल के आशीष दिया जाए। और मैं आपको बताया डिजोय परिवार 6 साल हमारे साथ रहा। आपने सुना है हर वक्त में जो भी कार्य है उन्हें बताए तो जल्दी इसलिए कलीसिया के तरफ से जो रकम उनको देना चाहता हूँ, इस समय कलीसिया की ओर से मैं उनको देना चाहता हूँ।
ठीक है, तो आगे भी हमारे साथ रहेंगे, आएंगे और हमारे साथ यहाँ पर आके सेवाएं करना उनका इच्छा है। मेरे को बताया छत्तीसगढ़ में सेवाएं करना चाहते हैं करके मेरे को बताया। ठीक है, आगे हम उसके लिए देखेंगे। तो बहुत जगह है सेवाएं के लिए, बहुत कुछ है, बहुत कर सकते हैं। अभी उन्होंने रायगढ़ का जिम्मेवारी लिया हुआ है, तो आगे भी आकर के सेवाएं कर सकते हैं। तो उसके लिए उनका जगह यहाँ पर है, वो कर सकते हैं और उनको आमंत्रित भी करता हूँ। परमेश्वर उनके साथ हो करके आगे बढ़ाए। तो ये सन ऑफ मीटिंग यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। ज़्यादा कुछ बताने का ज़रूरत नहीं है, आप सब अनुभवी हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ बताने का ज़रूरत नहीं है। तो इस समय प्रार्थना करके आज की आराधना समाप्त करना चाहता। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में